लगातार राब्ते में रहे कि कलकत्ता पुलिस हम लोगों को क्या आश्वासन देती है सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन कोई ऐसा मैसेज कलकत्ता पुलिस की तरफ से नहीं आया। तो कल रात को स्काईवे फाउंडेशन की तरफ से हम सारे लोग ने ये डिसाइड किया कि कलकत्ता पुलिस के कमिश्नर से मिल के ये पूछा जाए कि शर्मिष्ठा पनोली को गिरफ्तार करने में उन पर क्या बाधाएं आ रही हैं, कौन उसको रोक रहा है। तो अभी हम लोग कमिश्नर साहब से मिलने गए थे, कमिश्नर साहब से मुलाकात नहीं हुई। जॉइंट सीपी हेडक्वार्टर मेराज खालिद साहब से मुलाकात हुई है, उन्होंने यह आश्वासन दिया है हम सारे लोगों को, कलकत्ता के तमाम मुसलमानों को उन्होंने कहा है कि आप शांति बना के रखिए। लड़की कलकत्ता से बाहर भाग गई है पूरे परिवार के साथ, लेकिन हमारी टीम उसके पीछे लगी हुई है, खोज कर रही है और उन लोगों ने पता भी लगा लिया है कि वो कहाँ है। तो सारे टीम को गठन करके उसके गिरफ्तारी के लिए वो कलकत्ता पुलिस यहाँ से रवाना होगी। जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डालने की बात उन्होंने कहा है। और हम अपने कलकत्ता के तमाम नौजवान से, कलकत्ता के तमाम मुसलमान से भी ये गुजारिश कर रहे हैं कि कलकत्ता पुलिस अपना काम कर रही है। उसके लिए ही आज हम लोग लाल बाज़ार आए थे कमिश्नर साहब से मिलने के लिए। हम लोग वेट कर रहे हैं, जितना जल्द से जल्द उसका गिरफ्तारी हो जाता है उसके बाद हम लोग कोर्ट में इस मामला की लड़ाई लड़ेंगे कि कोई भी अज़मत व शान नबी वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर में कोई उल्टा सीधा बात कह के अगर आराम से चला जाए तो उसको जाने का परमिशन नहीं है। लेकिन वो तो भाग गई है सरफराज भाई, लेकिन वो सोशल मीडिया पर एक्टिव है। सोशल मीडिया पर तो एक्टिव है वो। हमने ये बात उनसे कहा है कि वो सोशल मीडिया पर एक्टिव है और पुलिस पूरी सक्षम है, इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास है, पूरी टेक्नोलॉजी कोलकाता पुलिस के पास है। वो चाहे तो तुरंत अरेस्ट कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ और हम लोग पूरे टीम, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा, पूरा टेक्नोलॉजी हमारा उसके पीछे लगा हुआ है। हम जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। हम वक्त नहीं बता सकते क्योंकि वो अगर कलकत्ता में रहती तो हम आज रात को ही उसको अरेस्ट कर लेते। तो पुलिस पर आपको भरोसा है, यकीन है? नहीं, बिल्कुल पुलिस पे भरोसा है और यहाँ के कानून पे भरोसा है। पुलिस कानून के तहत काम कर रही है, उन्होंने ये आश्वासन दिया है। अगर वो अरेस्ट नहीं हो पाती तो अगला स्टेप इंशाल्लाह हम लोग एक हफ्ते के बाद अनाउंस करेंगे कि आगे का प्रोग्राम या आगे का आंदोलन क्या होगा। क्योंकि ये जो बात है ये नबी वसल्लम के शान के गुस्ताखी के बारे में का बात है। ये कहीं पर कोई कम्प्रोमाइज़ का बात नहीं है, कोई कम्प्रोमाइज़ इस बात में नहीं हो सकती। अगर वो अरेस्ट कर लिए बहुत अच्छी बात है, अगर अरेस्ट नहीं किए तो हम लोग फिर से कमिश्नर के साहब के पास मिलने के लिए आएंगे कि बात क्या हुआ। मुसलमान ये कहते हैं कि उनके लिए उनकी नबी ही सब कुछ है, आन बान शान है, लेकिन जिस तरह से मुट्ठी भर लोग आए आपके साथ तो लगता नहीं है कि कहने में और करने में आपको लगता है? चाहते हैं, ये आपका सवाल ठीक है, लेकिन ये हम लोग सिर्फ यहाँ पे मेमोरेंडम देने के लिए आए थे। हम लोग का पैसा बहुत पुरजोर अपील नहीं था। कल 10 बजे हम लोग का फैसला हुआ कि हम लोग चंद लोग, कुछ लोग जा करके, मुट्ठी भरी जा करके हम लोग जो है इस ये मेमोरेंडम देने के लिए हम लोग सिर्फ आए। ऐसा नहीं है कि जब हम लोग आंदोलन करेंगे तो हमारे साथ लाखों के लोग जो है इस तहरीक में शामिल होंगे। आपको पता है, इसका एक उदाहरण दे देना है। जब उर्दू कोऑर्डिनेशन कमेटी जब हुआ था, जो उर्दू को दूसरी सरकारी जुबान का दर्जा देने का जब मामला हुआ था, तो प्रोफेसर हैदर अली काज़मी 7 लोगों के साथ, हम भी उस वक्त स्टूडेंट थे, 7 लोगों के साथ एक आंदोलन शुरू किया था। वो लाखों की तादाद में उर्दू कोऑर्डिनेशन कमेटी में तक ये हो गया था। ऐसा नहीं है कि यहाँ के जो है मुसलमान सोए हुए हैं, लेकिन लोग इंतज़ार कर रहे हैं और खालिद साहब ने और जो यहाँ के पुलिस महकमा ने वादा किया है कि हम लोग लगे हुए हैं। जितना जो अभी सरफराज बाबू ने कहा है वो बिल्कुल सही बात कहा है, क्योंकि जो बात ये कहते हैं, जो बात होती है वही बात कहते हैं, उसमें लगा के बजा करके कोई ऐसी बात नहीं करते हैं। तो हम आप लोगों से यही ये कह रहे हैं कि आप लोग ऐसा मत सोचिए। हम लोग मुट्ठी भर सिर्फ ये मेमोरेंडम देने के लिए आए थे, हम लोग लाल बाजार घेराव करने के लिए नहीं आए। सर, किस तरह की सजा की आप लोग उम्मीद करते हैं? सर देखिए, नबी के शान में अगर कोई गुस्ताखी हो तो जो सरकार का जो प्रोविजन है, जो यहाँ का लॉ है, जो उसका सजा होता है, ये तो मुस्लिम कंट्री नहीं है। अगर मुस्लिम कंट्री होता तो उसका सर कलम कर दिया जाता, लेकिन सर कलम तो यहाँ नहीं हो सकता है। जो यहाँ का आइन है, जो यहाँ का जो रूल है, जो यहाँ का जो सजा है, वही हम लोग दे सकते हैं। उससे ज़्यादा तो कोई हम लोग नहीं जा सकते। आपको लगता है जानबूझकर के मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है? 100% ये भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश है। उसको टारगेट किया गया। देखिए आप देख रहे होंगे कि इससे पहले भी नुपुर शर्मा का केस हुआ हो या जानबूझ के मुसलमानों को परेशान करने का उत्तर प्रदेश में हो, दिल्ली में हो, महाराष्ट्र में हो, मध्य प्रदेश में हो, बंगाल में भी अब ये चीज़ शुरू हो गई है। आज अगर यहाँ के मुसलमान अपना आँख बंद कर ले, चुपचाप से बैठ जाए, तो ये चीज़ें तो बढ़ती रहेंगी। हम लोगों को इसके खिलाफ में आवाज़ उठाना होगा और हम सारे लोग मुत्तहिद होकर इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और कानून के दायरे के तहत हम लोग सारे आंदोलन को कर रहे हैं। कोलकाता पुलिस के पास भी आए हैं कि कानून के तहत आपका उस पर कार्रवाई कीजिए, नहीं कार्रवाई करेंगे तो उस पर बड़ा से बड़ा दबाव बनाया जाएगा। नूपुर ने भी जब कहा था तो काफ़ी देर बाद एक्शन लिया।